कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रदीपन चैप्टर, जिसको हम लोग इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। इल्यूमिनेशन में काफ़ी मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बारे में बताया, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया है। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ साथ मैं आपको फैक्टर ऑफ इल्यूमिनेशन बता दिया हूँ, और फैक्टर ऑफ इल्यूमिनेशन के बाद मैंने आप लोग को लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन बता दिया। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में 2 नियम बताया था मैंने लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का, जिसमें हमारा फर्स्ट नियम था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और सेकंड नियम था क्या, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, या जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट कोज्जा का नियम। अब हम लोग उसी श्रेणी में, उसी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा क्या, हमारा टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम के बारे में, कि प्रकाश व्यवस्था के प्रकार क्या हैं जो हम अपने घरों में, सिनेमा हॉल में, डांसिंग हॉल में इत्यादि जगहों पे जो हम लाइटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस लाइटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के लाइटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा, अगर हम किसी डांसिंग में हॉल में जाते हैं, या किसी मॉल में जाते हैं, या हम लोग क्या अपने घरों में जाते हैं, या डाइनिंग रूम में, किचन में, सब जगहों पर अलग अलग प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाएं होती हैं। अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन के लिए, अच्छे इल्यूमिनेशन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम की, जिसमें टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। बात करते हैं कौन कौन सा। हमारा फर्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जिसको कहते हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। तीसरा होता है हमारा अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा चौथी प्रकाश व्यवस्था है अर्ध अप्रत्यक्ष। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। अब उसके बाद 5वीं हमारी व्यवस्थाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रकाश व्यवस्था। सामान्य प्रकाश व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं जनरल लाइटनिंग सिस्टम। जनरल लाइटनिंग सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारी प्रकाश व्यवस्थाएं, मुख्य रूप से यह 5 प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाएं होती हैं लाइटनिंग सिस्टम में, जो हम लोग बात करते हैं इल्यूमिनेशन के टर्म में। तो पहली हमारी व्यवस्था होती है डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, तीसरा होता है हमारा सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, और चौथा होता है हमारा सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, और 5वां होता है हमारा जनरल लाइटिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रकाश व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जिसमें प्रत्येक प्रकाश व्यवस्थाओं को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि हर प्रकाश व्यवस्था कहाँ प्रयोग की जाती है और कैसा उसका प्रकाश होता है, किस तरीके के रिफ्लेक्टर यूज किए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारी
पहली प्रकाश व्यवस्था होगी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम के बारे में कि डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम होता कैसे। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरीके का डायरेक्ट लाइट, यह एक बल्ब देखिए, यह जो प्रकाश व्यवस्था मैं बनाया हूं यह एक प्रकार की क्या है, डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम है। डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब के ऊपर एक भी आकृति का क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्टर लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब के ऊपर एक भी आकृति का परावर्तक या इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टर लगा होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं अगर यह हमारी प्रकाश व्यवस्था है, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बल्ब के ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं और वह रिफ्लेक्टर किस आकृति का होगा, भी आकृति का। हम लोग देख रहे हैं इस तरीके का शेप बना हुआ है, तो यह कैसा शेप है, भी आकृति का, इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक भी आकृति का शेप लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है 90% प्रकाश क्या होता है, फर्श पे पड़ता है। तो इसमें डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि 90% प्रकाश सीधे फर्श पे पड़ता है, सीधे फर्श पे पड़ता है, और बाकी का हम लोग क्या करते हैं 10% प्रकाश इधर उधर जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 10% प्रकाश केवल इधर उधर जाता है, लेकिन 90% प्रकाश सीधे फर्श पे पड़ता है। और भी आकृति का रिफ्लेक्टर लगाने के बाद इसकी निचली वाली सतह पर ये क्या करते हैं, पारदर्शी शीशे का हम लोग प्लेट टाइप लगा देते हैं, जिससे संपूर्ण प्रकाश क्या होगा, नीचे हमारे शीशे सीधे फर्श पे पड़े। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम की। तो इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाएँ इस तरीके से होती हैं, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टॉपिक की तरह। दूसरा टॉपिक हमारा क्या, इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम, या जिसको कहते हैं और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। तो अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था किस टाइप की होती है, तो हमारी और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कुछ इस तरीके की होती है, हम लोग देख रहे हैं। यह जो हम प्रकाश व्यवस्था बनाए हैं यह एक प्रकार की क्या है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम है। हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाएं होती है इसको हम इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बल्ब के नीचे की तरफ क्या होता है, एक अपारदर्शी अर्धवृत्ताकार रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में बल्ब के नीचे अपारदर्शी अर्धवृत्ताकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में जो देखते हैं, जो बल्ब के नीचे जो प्रकाश जो रिफ्लेक्टर लगाया जाता है वह रिफ्लेक्टर क्या होता है, अपारदर्शी होता है और अर्धवृत्ताकार। यह देख रहे हैं आधा वृत्त की शेप का होता है, तो अपारदर्शी तो होता है, यह साथ साथ इसका क्या होता है, अर्धवृत्ताकार रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इस प्रकार के रिफ्लेक्टर लगाने से जो मैक्सिमम प्रकाश व्यवस्था होती हैं, जो डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में 90% प्रकाश नीचे की तरफ पड़ता था, अब क्या होता है 90% प्रकाश सीधे क्या होता है, ऊपर पड़ने लगता है, सीलिंग पे पड़ने लगता है, इस पे प्रकाश पे पड़ने लगता है। जैसे जो हमारा सीलिंग के ऊपर वाला एरिया है उस पे हमारा 90% प्रकाश सीधे ऊपर की तरफ पड़ने लगता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें 90% प्रकाश फर्श पर न पड़कर
ऊपर की तरफ पड़ता है, ऊपर की तरफ पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 90% प्रकाश ऊपर की तरफ पड़ रहा है तो जो अगर सतहें क्या है, सतह सफ़ेद है तो मैक्सिमम प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, नीचे पड़ता है। और इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं का प्रयोग हम सिनेमा हॉल में या डांसिंग हॉल में करते हैं। जहाँ सिनेमा हॉल या डांसिंग हॉल में उपयोग किया जाता है वहाँ पे इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या, इसका उपयोग भी लिख लें। इसका उपयोग सिनेमा हॉल एवं डांसिंग हॉल में, जहाँ डांस प्रोग्राम होता है वहाँ पर किया जाता है, डांसिंग हॉल में प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे या हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पॉइंट पूछे जाने वाला है हमारा इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें क्या है, चमक और चौंध नहीं होती। जो ग्लेयर पड़ता है हमारी आंखों पे, चमक और चौंध बहुत कम होती है। और अगर इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम है तो इसमें छाया नहीं पड़ती। जैसा कि हम लोग परछाई की बात करते हैं तो इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में किसी प्रकार की परछाई नहीं पड़ती है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस बिंदु को। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए केवल इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग सेमी डायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट तथा जनरल लाइटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।